इस बार का जो हमारा प्रोसेस हुआ ब्रीडिंग का, हमारे एक्जॉटिक ब्रीडिंग सेटअप का, टोगन, अल्पाइन, सानेन का, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बकरियों से फारिग हो गए। अब हमें नेक्स्ट सीज़न की तैयारी करनी है। आज 28 तारीख है, आज और कल में मुझे वेट लेना ख़त्म करना है, क्योंकि मेरा कलीम भाई और यासर भाई का प्लान हो चुका है जाने का, क्योंकि अपनी इनोवा बन के आ चुकी है। इतने दिन का जो मेरा ब्रेक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। मुंबई तो कल निकलना है ना, कल सवेरे सवेरे मुंबई निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह महापोली में रहेंगे कोई हाईवे के होटल पे। भाई साहब अब ये पूरी तरीके से रेडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मंडे ट्यूसडे को दिया था शायद से मैंने इसको सर्विसिंग के लिए, और इस बार की जो सर्विसिंग इसमें करनी थी वो काफ़ी मेजर वाली सर्विसिंग थी। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट चेंज हो गए, एयर कूलेंट चेंज हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। एक साल में हमारी गाड़ी चली कितनी है, सिर्फ फार्म से घर, वो भी हफ्ते में एक बार। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो फार्म पे बढ़ते हैं। आज गाड़ी का असल ट्रायल होगा, और आज के ट्रायल में अगर पास हो गई गाड़ी तो फिर हम बढ़ेंगे कहीं और वो कहीं और कहाँ है ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल फार्म के लिए बढ़ते हैं। क्या पसीना आ रहा, एसी की कूलिंग भी अच्छी हो गई है, फास्ट और ज़्यादा ठंडी हो गई है। कैसे भाई कुछ निकालूं नहीं निकालूं? सबसे पहले मैं ये झाड़ निकालूं। ये देखिए हमने क्या लाया है यहाँ पे, माशाल्लाह। ये है हमारा जामुन का झाड़। वालेकुम सलाम भाई, सिर्फ इसको उठा के बाहर रख देना। इसको अभी इसी में रखेंगे हम लोग, जब बारिश आना शुरू हो जाएगी ना तब इनको इंशाल्लाह हम वहाँ पे एक जगह पे लगाएंगे। इंशाल्लाह एक जगह पे रख दे बेटा सिर्फ। भाई साहब गाड़ी एकदम चुम्मा हो चुकी है, एकदम मस्त। और जो हमारी एक फीमेल बच्ची थी फारिग होना, अल्हम्दुलिल्लाह कल फारिग भी हो चुकी है। वही बच्चे चिल्ला रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, यहाँ पे कल जो पैदा हुए 1 डे वाले बच्चे यहाँ पे है, और बाकी सब यहाँ पे, और बाकी अंदर भी है जो शिफ्ट हो गए यहाँ से। देख रहे कोटा का सोए लोग फुल सुस्ती निकाल रहा। अभी हम लोग जैसे ही सफ़र में थे ना, आने में हम लोगों का प्लान चालू हो गया था कैसे जाने का, क्या जाने का। गाड़ियाँ तो रेडी हो गई ना भाई, अभी कहीं पे भी निकल सकते। अब हैदराबाद बोलो, कोल्हापुर बोलो, सोलापुर बोलो, अहमदाबाद बोलो, कहाँ जाने का बोलो, सिर्फ बोलो, निकलते इंशाल्लाह। फिलहाल गाड़ी में सामान निकालते हैं, फिर फीड कराते हैं। इट्स 11:36 इन द आफ्टरनून। यहाँ पे रस्सी से बांध देंगे तो गिर जाएंगे वापस से। हेलो जी, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, दिस इज़ नॉट द सेम डे। कल मैंने सोचा था व्लॉग करूँगा, मगर बाद में जैसे खिलाए पिलाए उसका हमने आराम किए। आराम करने के बाद उठे तो फिर शाम हो गई थी। शाम में फिर जो लोगों का आना जाना लगा, ये बकरीद है ना भाई, बकरीद में लोगों को बकरे खरीदने हैं, और ये गोट फार्म है तो यहाँ पे तो लोग आएंगे। हमारे पास बिक्री के लिए भी है ना बकरे, उस हिसाब से आते जाते हैं, तो उस वजह से थोड़ा टाइम होगा। निकलते मुझे कुछ 7:30 बजे ऐसा कुछ होगा, 7 बजे के आसपास कुछ निकला मैं। ये 2 बच्चे जो है परसों हुए, 26 को हुए, यस 26 तारीख को है। इनकी अगर तुम लोगों को एक बात बताऊंगा ना, इनकी जो मदर है, इसको जो मैं सोनोग्राफी को लेके गया था, तो जब मैंने डॉक्टरों को इसकी जो मीटिंग की डेट है बताई थी, तो उन्होंने बोला नहीं ये ज़्यादा दिन की है। तो मैंने बोला नहीं सर ये ज़्यादा दिन की नहीं है। तो उसके ऊपर ना हम लोग दोनों की बात हुई उसके ऊपर काफ़ी लंबी, कि नहीं यार तुम कैसे बता रहे हो ये डेट ये है, ये मेरे को दिख रहा है सोनोग्राफी में कि वो डेट नहीं है, उसके पहले मीटिंग हुई है। मगर मैं अटल रहा उसके ऊपर कि नहीं यार नहीं सर ये वाली डेट है जो मेरे पास मेंशन थी। और वो मेंशन थी कौन सी तारीख की मैं बताऊँ तुमको, 19 तारीख की। 19 तारीख की मेरे पास मेंशन थी, तो उस हिसाब से ना ये 15 तारीख के आसपास ये बकरी ने बच्चा दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से, और उनके हिसाब से 15 तारीख के भी पहले बच्चा दे देना चाहिए था। मगर वैसा नहीं हुआ ना, इसने 15 तारीख के आसपास बच्चा दी, ना 15 तारीख के पहले दी। इसने बच्चा जो ये बकरी ने दी, ये दी 26 को, 26 को। उसकी वजह बताता हूँ। मैंने जो डेट मेंशन किया था ना, उसके बाद फिर से एक बार लगी थी ये बकरी, और वो डेट थी 24th, और फिर बच्चा कब दी, 26 अप्रैल को। तो ये जो मीटिंग डेट रहती है ना, बकरियों की जो मीटिंग डेट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसको कभी भी ध्यान में रख के उसको सही से मेंशन करके रखना है। ये जो 19 की जो मैंने मेंशन किया था, ये मैंने अपने आप से लगाई थी, और फिर मैंने मोनू को बोला मोनू ये फिर से हीट पे आई थी क्या, तो उसने बोला यस भाई आई थी, और आपसे मैंने बात की थी और आपने बोला था लगाने के लिए। फिर मैंने वो टाइम पे जाके देखा
और एग्जैक्ट डेट जो उसकी मिली हमें 24। मीटिंग करा के जब बकरियों को 5 महीना हो जाता है उसके बाद भी एक 4-5 दिन 8 दिन ऊपर ले सकती है बकरियाँ बच्चा देने के लिए। सोनोग्राफी गलत निकली, सोनोग्राफी में गलत रिपोर्ट आई, मगर हमको तो क्या है एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम पड़ी तो भी चल जाता है क्योंकि हमारे पास मेंशन रहती है डेट। हमको सिर्फ ये जानना होता है कि बकरी प्रेग्नेंट है कि नहीं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे फुल आराम कर रहे हैं। तो इनको भी इसमें डाल दिया। मैं बोला इसमें के बच्चे कहाँ चले गए। तो यहाँ पे माशाल्लाह भी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माशाल्लाह। इस बार का जो हमारा प्रोसेस हुआ ब्रीडिंग का, हमारे एक्जॉटिक ब्रीडिंग सेटअप का, टोगन अल्पाइन सानेन का, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी बकरियों से फारिग हो गए। अब हमें नेक्स्ट सीज़न की तैयारी करनी है और वो नेक्स्ट सीज़न कैसे आएगा, कब आएगा, सब बताएंगे आपको। बस बने रहिए कहानी के साथ। फिलहाल सब कुछ ठीक है, बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ सफाई हो रही है, ये देखिए झाड़ू लग चुका है, कचरा जमा हुआ है, कचरा फेंका जाएगा, फिर उसके बाद हमारा फीडिंग का काम चलेगा। मगर आज हम लोग वेट लेने वाले, आज 28 तारीख है, आज और कल में मुझे वेट लेना ख़त्म करना है क्योंकि मेरा कलीम भाई और यासर भाई का प्लान हो चुका है जाने का, क्योंकि अपनी इनोवा बन के आ चुकी है। इतने दिन का जो मेरा ब्रेक था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इतने दिन का जो कहीं पे गए नहीं थे हम लोग वो भी हमारा हो जाएगा जाने का। तो हम लोग जाने वाले हैं 1 दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए इंशाल्लाह। और वो ज़्यादा दूर नहीं, मुंबई में ही जा रहे हैं। मुंबई में 1 दिन स्टे करेंगे हम लोग और सारे काम पटाएंगे। उधर काम है, कुछ ज़रूरी काम है, घूमना है, दोस्तों के पास भी जाना है, मगर एक मेन काम है जो करना है वाले। वो क्या है नहीं बताऊँगा जब हो जाएगा तो बताऊँगा। इट्स 6:18 इन द मॉर्निंग, 6:18। इस घड़ी के मुताबिक, मतलब कि इस घड़ी के मुताबिक 6:20। ये देखिए 6:20। ये अगला दिन है मित्रों। कॉफी आमची रेडी झालेली आहे, मस्त पिऊन घ्यायची, मग जिमला जाऊ। जिमला नहीं कल बहुत बिजी हो गए थे, वजन लेने करने में, वो सब चीज़ों में बिजी हो गए थे, इसके लिए फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हुआ। फिलहाल मैं अपनी कॉफ़ी कंटिन्यू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। चलिए दोस्तों, अरे बाप रे, स्विमिंग पूल फिर से बन गया है यहाँ पे। ओह गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी उठे भाई, तुम पानी भरने उठे क्या? जल ही जीवन है। टिप्सी क्या है तुम? बहुत दिन बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। किधर गायब हो तुम, किधर गायब हो? मैं कितने दिन के बाद दिखी है, देखो मैंने आवाज दिया तो रुक गई। मगर जाओ 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 तुम्हारे रूम में, जाओ तुम्हारे रूम में, हम जा रहे हैं वर्कआउट करके आते हैं। चलो फटाफट जाके वर्कआउट करके आते हैं। बहुत बकरे बचे हुए फार्म पे वजन करने के लिए, आज वो कर देंगे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग? गुड। हाउ इज गर्मी? हाय गर्मी मुँह चाहिए उछल गया उनका, पूछा तो मैंने। अन्ना एबडी करा, नमस्कार। किधर गायब तुम, दिख रहे नहीं। पब्लिक पूछ रही तुम्हारे को अन्ना किधर है, अन्ना किधर है। पूल साफ हो चुका है, लोगों का उसमें डुबकियां लगाना शुरू हो चुका है मित्रों, और हमारा वर्कआउट भी हो चुका है मित्रों। चलिए बढ़ते हैं फार्म पे। चलो बढ़ते हैं फार्म पे, नहीं घर पे। फार्म पे तो जाना है ना, काफ़ी काम है ना यार, वजन करना है बकरों का जो बचे हुए हैं। इंशाल्लाह 1-1.5 घंटे का काम है, वो पटाएंगे, सारी चीज़ें मैनेज करेंगे अच्छे से, सारी चीज़ें जो है करा के फिर हम निकल जाएंगे फार्म से। मुंबई तो कल निकलना है ना, कल सवेरे सवेरे मुंबई निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह महापोली में रहेंगे कोई हाईवे के होटल पे। पुरानी यादें ताज़ा होगी। भाई यार मैं रुका था बस अपनी वो एक लास्ट वाली बकरी बच्चा देने के लिए, उसने बच्चा दे दी, 4 दिन हो गए उसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं निकल सकता हूँ। मैं एकदम इतना रिलैक्स हो गया होगा, अभी बकरियाँ फारिग हो गई है, इसके लिए ये ट्रिप भी बन रही है। सब रेडी हो गए इस बार अल्हम्दुलिल्लाह। यासर भाई, कलीम भाई, मैं, वी 3 आर बैक। वी 3 आर गोइंग टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह फॉर मुंबई। कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, बकरे ही करेंगे, बकरे देखेंगे, कुछ पसंद आए तो ख़रीद लेंगे, कुछ आगे की बातें करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए ये ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। फूल तोड़ेंगे
भाई बहुत खाना होने वाला है, वैसे भी हो रहा है। तलोजा का जूस याद आ रहा है।